नमस्कार। मनोभूमि के मंच में आज की हमारी कहानी है हुक हुकी और लुट लुटी। जी हाँ, सही सुना, हुक हुकी और लुट लुटी। ये कहानी बचपन में मेरी माँ अक्सर हमें सुनाती थी। हुक हुकी और लुट लुटी नामक ये कहानी है रेगिस्तान का राजा कहे जाने वाले ऊँट और उसके दोस्त गिदड़ यानी शेर की। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि ये हमेशा एक साथ ही रहते थे। कहीं भी जाते एक साथ ही जाते। एक दिन नदी किनारे पानी पीते पीते गिदड़ ने ऊँट से कहा, यार सुना है नदी के उस पार बहुत अच्छी दावत होगी है। यह सुन ऊँट ने कहा, हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन इसमें एक नहीं दो मुश्किलें हैं। पहली, खतरनाक नदी जिसे तुम पार नहीं कर सकते, और दूसरी उस दावत वाले खेत का मालिक जो पकड़े जाने पर बहुत मारता है यार। इस पर गिदड़ ने कहा, मुश्किलें तो हैं पर उतनी भी मुश्किल नहीं कि इनका समाधान न हो। मतलब नदी तो तुम्हारी पीठ पर बैठकर पार हो जाएगी दोस्त, और रही खेत के मालिक की बात, हम उस समय जाएंगे जब वह सो जाएगा। यार की बात से सहमत होते हुए ऊँट ने कहा, तो ठीक है, आधी रात के बाद चलते हैं नदी के उस पार। आधी रात के बाद जैसे ही खेत का मालिक सो गया, ताक में बैठे ऊँट और सियार दबे पांव खेत में घुस गए और बड़े मजे के साथ तरबूज और खरबूजे खाने लगे। काफ़ी समय के बाद इतनी अच्छी दावत मिलने की खुशी ऊँट के गले भी नहीं उतरी थी कि सियार का 2 खरबूजे खाने से ही पेट भर गया और उसने कहा, यार मुझे तो हुक हुकी आ रही है। सियार से हुक हुकी की बात सुन ऊँट ने सोते हुए खेत की मालिक की तरफ देखा और धीरे से कहा, यार ऐसा मत करना, वह जाग जाएगा और मेरा पेट भरना तो दूर, गले में भी ठीक से नहीं गया है। यह सुन गिद्दड़ ने कहा, यार तुम चाहे जो कहो, मुझसे मेरी हुक हुकी रोकी नहीं जा रही है। गिद्दड़ ने इतना कहते ही जोर से हुक हुकी कर दी। सियार की जोर से चिल्लाने की आवाज़ से खेत का मालिक झट से उठा और अपने खेत में ऊँट और सियार को देख पास रखे लठ को उठाते हुए मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ा। किसान को लठ लिए अपनी तरफ आता देख गिद्दड़ ने ऊँट से कहा, भागो। गिद्दड़ तो छलांगे मारते हुए भाग गया, लेकिन ऊँट किसान के लठ की मार से बच नहीं पाया। उस किसान से काफ़ी मार खाया ऊँट जैसे ही नदी पार करने के लिए उसका इंतजार करते हुए गिद्दड़ के पास आया तो उसने ऊँट से कहा, यार मुझे माफ़ करना, 2 खरबूजे खाते ही मेरा पेट भर गया और हुक हुकी रोक नहीं पाया। यह सुन ऊँट ने कहा, कोई बात नहीं, चल बैठ मेरी पीठ पर, नदी पार कर अपने घर चलते हैं। गिद्दड़ झट से ऊँट की पीठ पर बैठ गया। ऊँट ने कहा, जोर से पकड़ना, पानी बहुत तेज है, पंजे की पकड़ छूटने लगे तो जबड़े की पकड़ कर लेना। यह सुन गिद्दड़ ने कहा, उससे तो तुम्हें काफ़ी जख्म हो जाएगा। ऊँट ने कहा, कोई बात नहीं, दोस्त की जान बचाने के लिए जख्म कुछ भी नहीं है। फिर दोनों नदी के उस पार चले जाते हैं। नदी पार करने के बाद गिद्दड़ तो आराम से सो जाता है क्योंकि उसने जी भर के खरबूजे और तरबूज की दावत उड़ाई है, और ऊँट ने तरबूज और खरबूजों से ज़्यादा किसान के लठ की मार खाई है, इसलिए नींद उससे कोसों दूर है। अगले दिन जब गिद्दड़ गहरी नींद से उठता है और उसे भूख लगती है तो उसे कल वाली दावत फिर से ललचाने लगती है। वह ऊँट के पास जाकर कहता है, यार नदी पार कल वाले खेत में आज फिर चलते हैं। यह सुनते ही ऊँट कहता है, ना बिल्कुल नहीं, अभी तक मार का दर्द हो रहा है। नदी के इसी तरफ का रूखा सूखा खाकर पेट भर लेंगे, लेकिन उस पार नहीं जाएंगे। ऊँट को न मानता देख गिद्दड़ बड़ी चतुराई से कहता है, मैं अपने लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें जो मार पड़ी है उसका बदला लेने के लिए कह रहा हूँ। यानी जिस कारण तुम्हें मार पड़ी है उसका बदला भी तो लेना चाहिए, वो भी जी भरकर दावत खाकर। दावत वाली बात सुन ऊँट ने गिद्दड़ से कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम्हारा तो 2 खरबूजे खाते ही पेट भर जाएगा, फिर हुक हुकी देने लगोगे। आज तो मुझ में भागने की भी हिम्मत नहीं है। यह सुन गिद्दड़ ने जोश में आते हुए कहा, आज मेरा क्या, तुम्हारा पेट भरने के बाद भी हुक हुकी नहीं दूंगा। यह सुन ऊँट ने कहा, नहीं, तुमसे नहीं रुका जाएगा और मुझे कल से भी ज़्यादा मार पड़ेगी। अपने दोस्त को मनाने के लिए गिद्दड़ कहता है, अपनी दोस्ती की कसम, वहाँ तो क्या, यहाँ आने के बाद भी नहीं चिल्लाऊंगा, मेरा वादा है। गिद्दड़ की इन बातों पर विश्वास करके ऊँट नदी पार चलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही आधी रात होती है अपनी पीठ पर गिद्दड़ को बिठाकर नदी पार करता है। फिर किसान के सो जाने का इंतजार करते हैं। जैसे ही किसान को गहरी नींद आती है दोनों दबे पांव खरबूजे के खेत में घुस जाते हैं और खुश होते हुए दावत को उड़ाने लगते हैं। डर के मारे ऊँट की एक नज़र गिद्दड़ पर थी जो फटाफट खाए जा रहा था। यह देख उसे कहता है, यार धीरे धीरे खा। इस पर गिद्दड़ कहता है, यार ऐसा खाना सामने होने पर सब्र किसे हो सकता है, तुम भी फटाफट खाओ।
और कुछ ही देर में गिद्दड़ जोर से डकार लेते हुए कहता है, यार मुझे तो हुक्की आ रही है। यह सुन ऊँट किसान की तरफ देखते हुए कहता है, यार ऐसा मत करना, वह जाग जाएगा। गिद्दड़ कहता, मेरा तो मन कर रहा है, मैं अपने मन को हुक्की करने से नहीं रोक सकता, तुम अपने आप देखो। और कल से भी ज़्यादा हुक्की देता है। गिद्दड़ के चिल्लाने की आवाज़ किसान के कानों में जैसे ही जाती है, वह अपनी चारपाई के नीचे रखा लठ उठाता है और उनकी तरफ मारने के लिए दौड़ पड़ता है। किसान को आता देख गिद्दड़ तो छलांग मार रफू चक्कर हो जाता है। ऊँट बेचारा फिर मार खाता है। कल से भी ज़्यादा मार खाकर जैसे तैसे ऊँट नदी के पास पहुँचता है। उसके इंतजार में किनारे पर बैठा गिद्दड़ कहता है, यार गलती हो गई। जी भर स्वाद का खाना खाने के बाद हुक्की करने की पुरानी आदत जो है रोक नहीं पाया। वादा करता हूँ कल ऐसा नहीं करूँगा। यह सुन ऊँट ने कहा, कल फिर आना है। गिद्दड़ ने कहा, और नहीं तो क्या, ऐसी दावत बार बार थोड़ी ही मिलती है। अब चल नदी पार करते हैं। ऊँट ने कहा, ठीक है बैठो। गिद्दड़ एक छलांग में ऊँट की पीठ पर बैठ गया। ऊँट जैसे ही नदी के बीच में गया, उसने आगे की तरफ तैरना छोड़ दिया। यह देख गिद्दड़ ने कहा, क्या हुआ? इस पर ऊँट ने बड़े आराम से कहा, यार किसान से मार बहुत पड़ी है, उसकी थकान उतारने के लिए मेरा मन लुट लुटी लेने को कर रहा है। लुट लुटी सुनते ही गिद्दड़ ने कहा, अगर तुमने लुट लुटी ली तो मैं तो पानी में डूब जाऊंगा। ऊँट ने कहा, तुम्हें पेट भर खाना खाने के बाद हुक्की आती है, मुझे पानी देख लुट लुटी आती है, इसलिए मैं तो लुट लुटी ले रहा हूँ। जैसे ही ऊँट मस्ती से पानी में करवट बदलता है, गिद्दड़ डूबने के डर से चिल्लाने लगता है, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन ऊँट बड़ी मस्ती से लुट लुटी लेता है, यानी कि लोट मारता है। पानी की तेज गति गिद्दड़ को अपने साथ बहाते हुए काफ़ी दूर ले जाती है। यह देख ऊँट मन ही मन सोचता है, ऐसा मतलबी दोस्त किसी दुश्मन को भी ना मिले। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसे लगी मैसेज में अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक और कहानी को लेकर।